Friends, how are you? I hope all of you will good. Now we will continue our next topic, that is oxidation and reduction. तो चलिए शुरू करते इसी के साथ। तो देखिए, इसको शुरू करने से पहले ये एक्टिविटी है, तो देखिए एक्टिविटी देख लेते हैं। तो एक्टिविटी में कह रहा है हीट अ चाइना डिश। चाइना डिश आपको समझ में आ ही गया होगा, जो कांच का एक कटोरी जैसा कुछ होता है। ये देखिए रखा हुआ आपके सामने, कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम copper powder. It means in this bowl you can say, which is in our laboratory known as China dish, here 1 gram of copper powder is present. ठीक है ना। तो कह रहा है फिर उसके बाद आपने क्या देखा, अगर गर्म कर दिया तो गर्म करने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व देन, तो क्या दिखा आपको। ठीक है, तो गर्म करेंगे तब तो पता चलेगा, तो गर्म कीजिए तब तो दिख जाएगा क्या होगा। ठीक, तो देखिए प्रैक्टिकल के तरीके ये दिखा रखा है। ये रहा आपका, ये एक स्टैंड है जिसका नाम है ट्राइपॉड स्टैंड। लैब में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। फिर ये नीचे बर्नर रखा हुआ है इसको गर्म करने के लिए, और ये वायर मेश है। वायर मेश मतलब, ये वायर मेश मतलब क्या हो गया, जैसे जाली जाली जैसा कुछ रखा हुआ, ठीक है, जिसमें से हीट ट्रांसफ़र हो पाए, ताकि अगर इसके ऊपर हम इस चाइना डिश को रखें, ऊपर हमने क्या देखा था, वॉच ग्लास, और यह है चाइना डिश। चाइना डिश एक चीनी मिट्टी की बनी होती है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा हार्ड हार्ड सा होता है। आप लैब में जाके पूछ लीजिएगा, आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर। तो इसके अंदर पाउडर डाल के हमने क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे ही आप इस कॉपर को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉपर के आगे सेकेंड लिखा हुआ है, तो सेकेंड का मतलब थोड़ा समझिए क्या है। सेकेंड का मतलब इसमें लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है कॉपर सेकेंड, मतलब ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए एक ही कॉपर एक ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ, तो इसको देख के क्या पता चल रहा है, ऑक्सीजन के पास तो हमेशा 2 ही नेगेटिव होगा। तो सीधी बात है, जब एक ही कॉपर है तो इसका मतलब इसने 2 दिया होगा ना, तभी तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, इसका मतलब कॉपर के पास कितना है, 2+। ठीक है, तो कई बार 3+ भी होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा कॉपर है, 2+ वाला कॉपर है। ठीक है, यानी कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। कहीं कहीं पे कॉपर क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिया इसने, Cu2+। तो ये जो 2+ है ना, इस 2+ को शो करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर सेकेंड का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ है। क्लियर हुआ। तो देखिए रिएक्शन इस तरीके से क्या हुआ, ये रहा रिएक्शन कि कॉपर हो गया, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और कब रिएक्ट किया, जब इसको हमने गर्म किया तब। तो इसने क्या बना दिया, CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हुआ। तो वही देखिए यहाँ कंक्लूजन में भी लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज ऐड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो इस तरीके से कॉपर रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ हीट करने पे, तो बन गया हमारा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction take place as copper is obtained। तो कह रहा है देखिए, ये जो हमारा CuO बना ना, इसके ऊपर से अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करा दे, क्या करा दे, हाइड्रोजन गैस पास करा दे, तो ये जो ब्लैक कलर था ना, ये फिर से क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉपर हमें फिर से मिल जाएगा। यानी जैसा कॉपर हमने गर्म किया था तो ब्लैक हो गया था, इसके ऊपर से अगर हाइड्रोजन गैस पास करा दे तो अगेन हमें कॉपर मिल जाएगा। तो रिएक्शन देखिए ये दे रखा है कि CuO है, CuO को आपने हाइड्रोजन के साथ क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो यहाँ से कॉपर हो गया, और इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके निकाल दिया, तो ये बन गया पानी, अलग से निकल गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल रहा है। क्लियर हुआ, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहीं से हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट निकलेगा कि वो क्या होता है। तो देखिए,
इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। कह रहे कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो रिएक्शन के टाइम पे अगर इसने कोई ऑक्सीजन गेन किया है, गेन मतलब ले लिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। क्लियर हुआ। और अगर देखिए फिर आगे देखिए, इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। और अगर इसने लूज कर दिया ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ दिया, भगा दिया, हटा दिया, तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड। क्लियर हुआ। तो देखिए, तो इसी बात को यहाँ पहले वाले में फिट कीजिए। कॉपर ने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन, ये देखिए फाइनली प्रोडक्ट में क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर हुआ। कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। लेकिन यहाँ नीचे देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में उसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है। दिख रहा है ना, प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, वो ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ। यानी कॉपर ने इस वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन को छोड़ दिया, मतलब ये वाला जो है यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हुआ और यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर ने ऐड कर लिया, पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पे पहले था बाद में नहीं है। क्लियर हुआ। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस। तो देखिए ये वाला जो है 1.9 वाला इक्वेशन है, यहाँ पे क्या हुआ, किसने छोड़ दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो इसी वजह से क्या हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। और हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, तो इस तरीके से हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसा कोई भी रिएक्शन, समझिएगा ध्यान से, ऐसा कोई भी रिएक्शन अगर जिसमें कि कोई रिएक्टेंट एक, समझ में आया, इस कोई भी रिएक्शन है उसमें अगर कोई एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसा कि हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और अगर दूसरा कोई रिड्यूस हो रहा है जैसे कॉपर हो गया रिड्यूस, तो एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड दोनों होता है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर हम एक ही वर्ड में बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। केवल अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। केवल रिडक्शन अगर हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन दोनों अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ। तो ये देखिए, ये लिख दिया है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए कुछ और एग्जांपल भी दे रखा है कि रिडॉक्स रिएक्शन का। तो देखिए ZnO में से आपका जो ऑक्सीजन निकल गया, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ये, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ। फिर और भी देख सकते हैं, ये देखिए MnO, यानी ये जो Mn है इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। याद कीजिए, ये देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखिए वही बात फिर से यहाँ पे लिख दिया है, इन रिएक्शन 1.31। ठीक है, 31 मीन्स कौन सा, ये रहा आपका 31 जो कि अभी बता दिया हूँ। तो देखिए 31 में क्या हुआ, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO, यानी कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर ZnO इज रिड्यूस टू Zn, मतलब जिंक, यानी जो जिंक ऑक्साइड है ये किस में कन्वर्ट हो गया, Zn में। फिर इस तरीके से इन रिएक्शन 1.32, यानी उसी के जस्ट नीचे HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, तो HCl क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया Cl2, whereas MnO2 is reduced to MnCl2।
और जो MnO2 किस में कन्वर्ट हो गया, MnCl2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म लिखा हुआ है HCl। तो HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। यहाँ पे ऑक्सीजन के टर्म में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, किसके टर्म में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के। तो देखिए Cl ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो अब तो मामला फंस गया, थोड़ा पेचीदा काम हो गया। तो देखिए अगर किसी ने ऑक्सीजन को ऐड किया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर किसी ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर हुआ। फिर इसी तरीके से ये तो ऑक्सीजन की टर्म में हो गया। अब अगर मैं हाइड्रोजन की टर्म में बात करूँ, किसकी टर्म में, हाइड्रोजन की। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड या फिर ऑक्सीजन का क्या हो, लॉस, तो ये दोनों ही केस में क्या होता है, रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा तब भी रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन ऐड कर ले तब भी रिडक्शन। ठीक है, ये तो हो गया रिडक्शन की बात। अब आती है ऑक्सीडेशन की बात। तो ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होता है, अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड, ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्या कर दे, लॉस, तो दोनों ही केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो HCl वाले केस में क्या हुआ, HCl वाले केस में हाइड्रोजन कर दिया लूज, तो ये हाइड्रोजन लूज कर दिया तब भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए दो टर्म के कॉन्सेप्ट में हम बोलते हैं, हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करके। क्लियर हुआ। तो देखिए वही चीज़ यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ठीक है, कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या फिर लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज, कि या तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन छोड़ रहा है, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर इसी तरीके से अगर कोई ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तो दोनों ही केस में रिड्यूस कहलाता है। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की केस में बोल सकते हैं। अब अगर कन्फ्यूज़न हो तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक को याद रखिए, ऑक्सीजन के टर्म में ही आप याद रख लीजिए। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो सीधी बात है क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन अगर छोड़ रहा है मतलब निकल जा रहा है तो होता है रिडक्शन। ठीक है, तो बस इतनी सी बात याद रखिए और इसी के साथ आप हाइड्रोजन को रिलेट कर दीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऑपोजिट होता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब होगा ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन रिलीज होगा तब होगा ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ। आप ऑपोजिट करके कंपेयर कर लीजिए, ऑक्सीजन के साथ याद रखिए, हाइड्रोजन को अपोजिट कर दीजिए, मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन छोड़ेगा, ठीक है, तब ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन के साथ ही अगर ऐड वो कंपेयर करेंगे कि ऑक्सीजन छोड़ेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, तब होगा रिडक्शन। ठीक है, एक को याद रखिए और उसी के साथ कंपेयर कर लीजिए। फिर कह रहा है देखिए, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो कह रहा है क्या आपने कभी अपने जो डेली लाइफ है, एवरीडे लाइफ मतलब हमारे जो आम नॉर्मल ज़िंदगी चलती है, इस नॉर्मल ज़िंदगी में कभी देखा है ऑक्सीडेशन को। तो आइए दिखाते हैं आपको ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। तो कह रहा है आपने देखा होगा कोई भी लोहे की चीज़ है, अगर बढ़िया करके हमने वो सैंड पेपर से घिस के रख दिया है या फिर नया नया है तो बहुत बढ़िया चमकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है इसमें रेडिश ब्राउन, यानी थोड़ा सा लाल लाल ब्राउन ब्राउन, मतलब जो रेडिश ब्राउन यानी थोड़ा सा लाल वाला ब्राउन, ठीक है, वैसा कुछ उसके ऊपर चढ़ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, लोहे में जंग लगना या लोहे का जंग लगना। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट ट्रेंस्ड इन दिस मैनर। तो कह रहा है कुछ और भी मेटल्स है जो इस तरीके से मतलब इसी तरीके से को ख़राब हो जाता है, ठीक है, या इसी तरीके से इस रूल को फॉलो करता है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। तो कभी आपने देखा होगा कि जो कॉपर है ना, कॉपर की बोतल वगैरह,
जब नया नया होगा तो बहुत अच्छा चमकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका जो कलर है वो डल पड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा ग्रीनिश कलर का उसमें आ जाता है। क्लियर हुआ? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड। तो कह रहा है कि कोई भी मेटल है उसके आसपास जो चीज़ें होती है, जैसे कि मेनली उसमें से मॉइस्चर यानी पानी या फिर एसिड, ठीक है, इट इज़ सेड टू कोरोड। तो उससे क्या हो जाता है, उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोड, कि ये कोरोड हो गया है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं कोरोजन। तो देखिए, एक वर्ड है कोरोजन और एक है रस्टिंग। अगर लोहे में जंग लग रहा है, ठीक है, लोहे में अगर जंग लग रहा है तो उसको बोलते हैं जंग, यानी जो जंग लगना वर्ड है ये सिर्फ लोहे के लिए है, ठीक है। रस्टिंग वर्ड किसके लिए, रस्टिंग वर्ड इज पर्टिकुलरली फॉर आयरन। अब कोरोजन के मतलब क्या है, कोई भी मेटल है उसके ऊपर अगर ऑक्साइड की लेयर चढ़ रही है तो उसको बोलते हैं कोरोजन। ऑक्साइड मतलब वो जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके उसके ऊपर कोई भी लेयर चढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। लेकिन पर्टिकुलर अगर वही कोरोजन अगर आयरन के लिए है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग वर्ड केवल आयरन के लिए, बाकी कोरोजन सभी मेटल के लिए जिसके ऊपर भी अगर ये कोट चढ़ रहा है, ठीक है। तो आप अपने घरों में देख सकते हैं, बर्तनों में अगर कॉपर का होगा तो कॉपर देखेंगे कि अगर उसको हम अच्छे से साफ़ करके रख दे तो बहुत अच्छा चमकता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसमें थोड़ा सा उसका कलर डल हो जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। When a metal is attacked, substances around it such as moisture, acid, etc. तो कोई भी चीज़ है जैसे मॉइस्चर हो गया, ये एसिड है, तो ये कोरोड हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो देखिए फिर लिखा हुआ द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, कि सिल्वर के ऊपर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर की कोटिंग, एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है। और जो कॉपर के ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कभी भी कॉपर के बर्तन में दही नहीं जमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दही होता है उसमें होता है एसिड, और एसिड कॉपर के साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, वो जो कॉपर की ऑक्साइड है वो दही में चला जाएगा, जो क्या होता है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल। कॉपर अच्छा होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉपर अच्छा होता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। कॉपर अच्छा होता है, केवल कॉपर। फिर देखिए क्या कह रहा है, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। और इस तरीके से फिर कोरोजन क्या होता है, कार बॉडी को ख़राब कर देता है, कई सारे ब्रिज को ख़राब कर देता है, ब्रिज पुल को, या फिर लोहे की रेलिंग्स वगैरह, या बहुत सारे जो लोहे की शिप बनी हुई है वो सब क्या कर देता है, कोरोजन की वजह से ख़राब हो जाता है। एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो कह रहा है कोई भी मेटल से बना हुआ है तो वो कोरोजन की वजह से ख़राब होता है, और उसमें स्पेशली क्या है, हम आयरन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कह रहा है आयरन की वजह से क्या होता है, चीज़ें ख़राब होने लगती है। फिर देख क्या कह रहा है, कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। और ये कोरोजन क्या है, आयरन का बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। हम कोरोजन भी बोल सकते हैं या रस्टिंग भी बोल सकते हैं। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। तो कह रहा है हर साल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, इनॉर्मस अमाउंट मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च होता है, सिर्फ किस लिए, कि जो लोहा ख़राब हो गया ना हमारे, जैसे रेल की पटरी हो गया या कई सारे पुल में जंग लग गया, लोहा ख़राब हो गया, उसको रिप्लेस करने के लिए, या कहीं और भी जगह पे जो हो रहा है, तो इसी को ठीक करने के लिए कई, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च होता है हर साल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन का, वो है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी, तो देखिए क्या है रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कह रहा है कोई भी अगर तेल वाली चीज़ें जो है, खाने की चीज़ अगर थोड़ा लंबे टाइम तक घर में रखा हुआ है डब्बे में, ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें से क्या होगा, एक स्मेल सा आने लगता है। तो वही कह रहा है कि आपने उस चीज़ को कभी महसूस किया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है। मेनली हम ऑक्सीजन के साथ ही इसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई अगर फैट है या फिर ऑयल है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, दे बिकम रैंसिड। तो ये जो प्रोसेस है
इसी को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। तो वो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, मतलब उसमें एसिड का कंटेंट आ जाता है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यूजली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो कह रहा है ये जो भी फैट या ऑयल से बनी हुई फूड है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि जो ऑक्सीजन को क्या करे, रिएक्ट ना करने दे। तो इसी तरीके से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, हम खाना भी खाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, क्यों, क्योंकि ताकि अगर उसके साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर दे जाएगा तो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, जिसकी वजह से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको एंटीऑक्सीडेंट। आपने कई बार टीवी वगैरह में ऐड भी देखा होगा कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्यों ज़रूरी है, ताकि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है वो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ से रिएक्ट ना कर पाए। रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होते ही वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो पैकेजिंग फूड आती है वो काफ़ी दिनों तक ख़राब क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट पड़ा हुआ होता है। ठीक है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो कह रहा है कोई भी अगर एयर टाइट कंटेनर में रख दे, यानी जिसमें मतलब बार बार हम ढक्कन ना खोलें, ठीक है, तो क्या होगा, वो ख़राब नहीं होगा। या फिर उसमें कोई बिल्कुल छेद ही ना हो, कहीं से भी ऑक्सीजन बार बार अंदर घुस पाए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन डिब्बे के अंदर होगा बस उतना ही करेगा रिएक्ट, तो उतने में जल्दी ख़राब होगा नहीं। लेकिन अगर रोज़ रोज़ खोलेंगे तो रोज़ रोज़ ऑक्सीजन उसमें जाएगा। ठीक है, डू यू नो दैट chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized। तो कह रहा है कि आप जानते हैं कि जो चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो लोग ना क्या करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर देते हैं, मतलब उसके अंदर भर देते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है, जो चिप्स है यानी ऑयली प्रोडक्ट है उसको ख़राब नहीं होने देता, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देता। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और कैसा लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये चीज़ें हमें भी बहुत ताकत देती है। ठीक है, आप लोगों का कमेंट हो गया, आप लोगों का लाइक हो गया, आप लोगों का सब्सक्राइब हो गया, इससे हमें ये पता चलता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इसकी वजह से ना हमें भी एक अलग से मोटिवेशन मिलता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लाइक एंड comment. Thank you.